वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो बच्चों, हमने अपना सबक नंबर 15 अपना पढ़ लिया, माशाल्लाह कंप्लीट कर लिया है। अब हम अपना सबक नंबर 16 पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबक का नाम है मेरी और फिसड्डी। फिसड्डी का मतलब है आगे जाने वाला इंसान, है ना, आगे बढ़ने वाला। चलिए पढ़ते हैं। अल्फाज माने जेल यानी कैद खाना, मेरी सब पर फोकत ले जाने वाला, मेरी। फसड्डी पीछे रह जाने वाला, अच्छा पीछे रह जाने वाला, सॉरी मैं आगे बढ़ जाने वाला बोल रही थी। पीछे रह जाने वाला। गुलेल मिट्टी की जो गोली होती है ना, उससे बनाकर जो गुलेल में लगाते हैं उसे कहते हैं गुल्ला। गोली या कंकरी फेंकने वाला, दो शाखा लकड़ी का आला, उसे बोलते हैं गुलेल। चखड़ा बैलगाड़ी, ओछा कमीना कमज़रफ इंसान, बेल मंढे चढ़ना, मुराद पा लेना, कामयाब हो जाना। पोशाक लिबास, पहनने कपड़े। चलिए सबक पढ़ते हैं। जो बदशौक लड़का है होगा वो फेल, यानी जो जिसे शौक़ नहीं है किसी चीज़ का पढ़ने का। जो बदशौक लड़का है होगा है वो फेल, जो चोरी करेगा वो जाएगा जेल। जो बदशौक लड़का है होगा वो फेल, जो चोरी करेगा वो जाएगा जेल। जो इज़्ज़त की ख्वाहिश है तुझको तो पढ़, यानी अगर तुझे अपनी इज़्ज़त रखनी है तो तू पढ़। सबक याद हो जाए तुझको तो खेल, यानी तू अगर सबक याद कर ले तो तू खेल ले, इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। फिसड्डी कहाँ और मेरी कहाँ, यानी पीछे रह जाने वाले कहाँ और मेरी कहाँ, आगे बढ़ने वाले कहाँ। बराबर हो बंदूक के गब गुलेल, यानी बंदूक बंदूक होती है, गुलेल गुलेल होती है। जिसे शौक़ है पास हो जाएगा, यानी जो पढ़ने लिखने में शौक़ है जिसे, वो पास हो जाएगा। निकल जाएगी आगे छकड़े से रेल। छकड़ा यानी बैलगाड़ी और रेल जो ट्रेन होती है, तो बैलगाड़ी से आगे तो ट्रेन निकलेगी। जिसे शौक़ है वो पास हो जाएगा, निकल जाएगी आगे छकड़े से रेल। जो लिखने में पढ़ने में बदशौक़ हों, यानी जिसे लिखने पढ़ने में शौक़ नहीं होता, जो लिखने में पढ़ने में बदशौक़ हों, न रखना कहीं ऐसे लड़कों से मेल, यानी कहीं भी जो बच्चा पढ़ने लिखने में, कहना मानने में, माँ बाप का अदब करने में, यानी किसी भी चीज़ में अच्छी सोबत वाला ना हो, तो ऐसे लड़कों से मेल जोल नहीं रखना। जो ओछा है इज़्ज़त वो कब पाएगा, जो कमतर है, कमीना है, कमज़रफ लोग है, ओछा है, वो इज़्ज़त कब पाएगा। चढ़ेगी ना हरगिज़ मंढे उसकी बेल, यानी वो हर किसी भी कीमत पे मुराद को, कामयाबी को नहीं पहुंच पाएगा। जो जाहिल की पोशाक अच्छी तो क्या, पोशाक यानी कपड़े, अगर कोई जाहिल इंसान है वो कितने भी अच्छे से अच्छा पहनावा पहन ले तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। उसकी मिसाल कैसी है, जैसे छछुंदर के सर में चमेली का तेल। अच्छी थी माशाल्लाह, सबक बहुत प्यारा था, इसको अच्छी तरीके से याद कर लेंगे। अल्फाज मायने दे रखे नहीं चाहिए। जेल कैद खाना, गुलेल वही आला जो मिट्टी का गुल्ला वगैरह फेंकते हैं। जाहिल जो कमज़र जो नावाकिफ़ लोग होते हैं, और फिसड्डी पीछे रह जाने वाला, पोशाक कपड़े। ठीक है, तो सबक यही था हमारा आज का। अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। उम्मीद है कि सबक बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा ताकि इस उर्दू से और लोग भी फ़ायदा हासिल कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के सबक के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।